हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे चैप्टर 3 पे बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। टू पाइप्स, इससे रिलेटेड जो थ्योरी पार्ट था वो हम पिछली वीडियो में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को, और हमारे जो तीन मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों भी हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि दो पाइप हैं जो एक स्विमिंग पूल को 12 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, अच्छा, एक लार्जर डायमीटर का पाइप है और एक हमारा स्मॉलर डायमीटर का पाइप है। तो हम मान लेते हैं जो लार्जर डायमीटर है वो अकेला उस स्विमिंग पूल को x आवर्स में भर सकता है। सो लेट अस assume that time taken to fill the swimming pool by the tap of larger diameter is x hours, and time taken by smaller diameter pipe is y hours। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बड़ा पाइप है, बड़ा डायमीटर का पाइप है, वो x घंटे में पूरा स्विमिंग पूल भर सकता है। तो वो एक घंटे में कितना काम कर रहा है? ये एक घंटे में कितना काम करेगा? एक घंटे में 1/x काम खत्म कर देगा, मतलब 1/x जो पूल है उसको भर देगा। और ये एक घंटे में 1/y पूल को भरेगा। ठीक है, ओके। आगे हमें क्या दिया था? फर्स्ट लाइन हमें बोली थी कि टू पाइप्स कैन फिल अ स्विमिंग पूल इन 12 आवर्स। मतलब कि ये दोनों पाइप्स अगर इकट्ठे खोल दिए जाएं तो ये 12 घंटे में पूरा पूल भर सकते हैं। इकट्ठे खोल दिए जाएं मतलब वो इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो एक घंटे में लार्जर डायमीटर वाला इतना भरेगा, एक घंटे में स्मॉलर डायमीटर वाला इतना भरेगा। और ये काम कितनी देर कर रहे हैं? 12 घंटे में, 12 घंटे तक काम कर रहे हैं। और कितना काम ये कर दे रहे हैं? पूरा पूल भर दे रहे हैं। तो कंप्लीट वर्क को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। करेक्ट है। नेक्स्ट लाइन हमें बोल रही है, इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 4 आवर्स। बड़े डायमीटर वाला जो x आवर्स ले रहा था उसको 4 घंटे के लिए यूज किया गया। अब एक घंटे में वो 1/x काम कर रहा था। ठीक है, एक घंटे में 1/x काम करेगा तो 4 घंटे में कितना काम कर देगा? 4/x। ठीक है, एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर्स। छोटा डायमीटर जिसका है उस पाइप को 9 घंटे तक रखा गया। तो छोटे वाला जो पाइप है वो एक घंटे में 1/y काम कर रहा था। तो 9 घंटे में कितना काम कर देगा? 9/y काम कर देगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि हमने बड़े वाले को जब 4 घंटे और छोटे वाले को 9 घंटे तक खुला रखा, ओनली हाफ द पूल कैन बी फिल्ड। जो हमारा पूरा काम एक था उसका सिर्फ 1/2 ही भर पाया, वो आधा ही काम कर पाया। तो हमें बताना है कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक्स फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। मतलब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? 12/x प्लस 12/y इज इक्वल्स टू 1। 4/x प्लस 9/y इज इक्वल्स टू 1/2। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर कोशिश करते हैं, एलिमिनेशन की ट्राई करते हैं। हम इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसका जो हमारे पास
कोएफिशिएंट है वो 12 है। तो ये आ जाएगा जो हमारी ये इक्वेशन, ये क्या बन जाएगी, 12/x प्लस 27/y इज इक्वल्स टू 3/2। अब ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। हम फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन करेंगे। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन इसमें से माइनस कर रहे हैं तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस और ये भी माइनस। 12/x माइनस 12/x क्या हो जाएगा, 0। 12/y माइनस 27/y, 12/y माइनस 27/y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/2, यानी कि -1/2 -1/2। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, 12 माइनस 27/y इज इक्वल्स टू -1/2। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, 7 माइनस 2 इज 5 एंड 2 माइनस 1 इज 1, तो -15/y इज इक्वल्स टू -1/2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 30। तो जो छोटे वाला पाइप है वो 30 घंटे लेगा पूरा पूल भरने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू निकालने के लिए हम y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो 12/x प्लस 12/30 इज इक्वल्स टू 1। This implies that 12/x is equals to 1 minus 12/30. This implies that 12/x is equals to 30 minus 12 क्या आ जाएगा, 18/30। ठीक है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12 इंटू 30/18। ठीक है, ये हो जाएगा 6 2 12, 6 3 18, 3 10। तो ये कितना टाइम लेगा, 20 घंटे। बड़े वाला कितना टाइम ले रहा है, 20 घंटे। छोटे वाला कितना टाइम ले रहा है, 30 घंटे। ठीक है, तो हमें यही बताना था कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। तो हम लिखेंगे लास्ट में कि द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 20 hours to fill the pool, or smaller diameter pipe of smaller diameter takes 30 hours to fill the swimming pool। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया कौन सा मेथड लगाया हमने, एलिमिनेशन मेथड लगाया। ओके, इक्वेशंस कैसे बनाई समझ आया। इक्वेशंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको समझ आना चाहिए कि इक्वेशन कैसे बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब है कि आपके पास एक सर्कल है और उसके अंदर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, मतलब 4 साइड का, ABCD। दोबारा बनाते हैं। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो क्या पहचान होती है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। मतलब कि एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री और एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री। ठीक है, इन्होंने क्या दिया है, एंगल A की वैल्यू दी है, एंगल B की वैल्यू दी है, एंगल C की वैल्यू दी है और एंगल D की वैल्यू दी है। हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है
और एक्स वाई की वैल्यू निकालने के बाद हमें चारों एंगल्स की वैल्यू निकाल, ठीक है। तो इसमें हम एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा 6x+10 एंगल ए की वैल्यू, और एंगल सी की वैल्यू है x+y, ठीक है। ये किसके बराबर होगी 180। इसका मतलब हमारे पास 6x+x यानी 7x प्लस y, 10 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 170, ठीक है। अब b और d की वैल्यू रखिए। b की वैल्यू है हमारे पास 5x और d की वैल्यू है 3y-10, किसके बराबर है 180। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 5x+3y इज इक्वल्स टू 10 इस तरफ जाएगा तो 190, ठीक है। क्या कर सकते हैं, अगेन हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं इसमें, चलो ठीक है। तो y की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 170 माइनस 7x, ये आ गई हमारी y की वैल्यू। इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 5x+3 इंटू 170 - 7x इज इक्वल्स टू 190, ठीक है। 5x+170 इंटू 3 इज 510 माइनस 21x इज इक्वल्स टू 190। नाउ 5x माइनस 21x, तो ये हो गया -16x, और ये 190 माइनस 510 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास -320, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20, ठीक है। जब x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 170 माइनस 7 इंटू 20, यानी कि 170 माइनस 140, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 30, ठीक है। अब हमें सारे एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल ए की वैल्यू है हमारे पास गिवन है 6x+10, तो जब x की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 120+10 यानी कि 130, ठीक है। एंगल बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 5x यानी कि 5 इंटू 20 दैट इज 100 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू हमें गिवन है x+y यानी कि 20+30 दैट इज 50 डिग्रीज। एंगल डी की वैल्यू हमें गिवन है 3y-10, तो y की वैल्यू रखेंगे तो 90-10 यानी कि 70 डिग्री, ठीक है। सही निकाले मैंने, 90 - 10 80 आएगा, सॉरी 80 डिग्री, ओके। तो हमने चारों एंगल्स निकाले और एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली, हमें यही पूछा था। तो आपको यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर आप आंसर करेक्ट देते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा, while half marks is deducted for every wrong answer। नेगेटिव मार्किंग सुना है आपने, अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसका आंसर गलत मार्क किया है तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। जयंती आंसर्ड 120 क्वेश्चन, जयंती ने 120 क्वेश्चनों का आंसर किया है, लेकिन उसके नंबर जो आए हैं वो 90 मार्क्स आए हैं। अब उसके 120 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए अगर वो सारे ठीक होते तो एक क्वेश्चन पर 1 नंबर मिल रहा है, तो उसके 120 नंबर आने चाहिए, बट उसके नंबर कितने आ रहे हैं 90 नंबर आ रहे हैं, 90 मार्क्स आ रहे हैं। तो ये हमें ये पूछ रहा है कि
कि उसने कितने आंसर करेक्टली किए हैं और कितने आंसर इनकरेक्ट किए हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग हुई और उसके नंबर 90 आए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड करेक्टली x है, और हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड रॉन्ग, मतलब जो अटेम्प्ट किए और गलत हो गए वो कितने हैं, y है। उसने कितने टोटल क्वेश्चन आंसर किए, 120, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 120। टोटल आंसर तो उसने 120 ही किए, x करेक्ट हुए, y गलत हुए। देन हमें क्या बोला कि उसको नंबर 90 आए, तो जो उसने x करेक्ट अटेम्प्ट किए तो उसके लिए एक नंबर मिल रहा है, 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट। ठीक है, तो 1 × x। बट जो रॉन्ग हो गए, बाय नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसके गलत हो गए, तो 1/2 मार्क्स उसके डिडक्ट हुए, मतलब माइनस हो जाएंगे। तो 1/2 एक के लिए, एक गलत होने पर इसने कितने गलत किए, y गलत किए, तो कितने नंबर डिडक्ट होंगे इसके, -y/2 नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके जितने ठीक हुए थे उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक क्वेश्चन ठीक करने का एक नंबर, और एक क्वेश्चन गलत करने का आधा नंबर कट जाएगा। तो इसने y गलत किए तो y/2 नंबर कट जाएंगे, और इसके नंबर आए कितने हैं, एक्चुअली 90 नंबर आए हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो 1 × x तो x ही हो गया। ओके, अब क्या करेंगे हम, जो ये वाली इक्वेशन है, अच्छा चलो हम इसमें अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाने की कोशिश करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या था कि कांस्टेंट को भी हमें इस तरफ लाना पड़ेगा, x + y - 120 = 0। ये बन जाएगा x - y/2 - 90 = 0। x के नीचे इस पर हाथ रखिए, तो ये 1 × -90 माइनस ये है -1/2 और -120, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 120 × 1/2 यानी 60 हो जाएगा। ठीक है, = y/, माइनस आगे आ जाता है, y में नीचे माइनस लगेगा, इस पर हाथ रखिए, ये बनेगा -90 माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि -120 × 1 है। ठीक है, = 1/, इसके ऊपर हाथ रखेंगे अब, तो ये आ जाएगा -1/2 -1। ठीक है, तो हमारे पास आ गया x अपॉन -90 - 60 मतलब -150 = y अपॉन 120 - 90 यानी कि 30, तो ये आ जाएगा -30। 1/, ये आ गया -3/2। x अपॉन -150 को हम किसके इक्वल रखेंगे, 2 को मैं ऊपर ले जाती हूँ, 2/3 माइनस, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2/3 × 150, तो क्या आ गई हमारी 100। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, y/, -30 = यहाँ पर भी 2 पर -2/3, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2/3 × 30, तो ये आ गई 20। यानी कि उसने जो 120 क्वेश्चन किए उसमें से 100 उसने करेक्ट अटेम्प्ट किए, 100 क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट थे। ठीक है, और जो 20 क्वेश्चंस थे वो उसने गलत अटेम्प्ट किए थे, उसने रॉन्ग आंसर दिया था। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 20 आई है। क्लियर है क्वेश्चन आपको?
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equals to 0, write another linear equation in two variables such that the geometric representation of the pair so formed is intersecting line, parallel line, coincident line। क्या कहना चाह रहे हैं, समझिए इसको, कि हमें ये एक लीनियर इक्वेशन दी है 2x plus 3y minus 8 is equals to 0। आपको एक दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है, दो वेरिएबल में रखनी है, मतलब x और y में ही रखनी है, इस तरह कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगी उस पेयर की, मतलब जो हम ग्राफ बना रहे थे, वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनी। तो इसमें हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, जो हमने पिछली क्लास में रेशोज देखी थी, कि जब इंटरसेक्टिंग होगी तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप 2x रखेंगे, देन प्लस 2y ले लेते हैं, माइनस 6 ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो a1 बाई a2 की रेशो क्या आ जाएगी 1, और b1 बाई b2 की रेशो क्या आ जाएगी 3/2। ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। समझ आया करना क्या है। तो आपको एक लीनियर इक्वेशन बतानी है, पैरेलल लाइंस बने। पैरेलल कब बन रही थी, जब a1 बाई a2 बराबर आ जाए b1 बाई b2 के, पर वो c1 बाई c2 के बराबर ना आए, तो हम इस तरह की बनानी है। तो 2x ले लेते हैं, प्लस 3y ले लेते हैं, और माइनस 6 ले लेते हैं, इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2/2 1, 3/3 1, दोनों बराबर हैं, बट माइनस 8 बाई माइनस 6 क्या देगा 4/3। ठीक है, जो 1 के बराबर नहीं है। अच्छा, अब हमें ऐसा पेयर चाहिए जो कोइंसिडेंट बन जाए। कोइंसिडेंट बन जाए यानी कि a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 सारी रेशियो सेम आ जाए। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को। 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो आप एक इंटरसेक्टिंग के लिए आप ये पेयर ले सकते हैं। ओके, पैरेलल के लिए आप ये पेयर ले सकते हैं, और कोइंसिडेंट के लिए आप ये पेयर ले सकते हैं। समझ आया कैसे सोचना है इन रेशियोज की हेल्प से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज। एक तो फिक्स चार्ज है, उसके बाद जितना आप डिस्टेंस कवर करोगे उस हिसाब से चार्ज है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर उसने 105 रुपए दिए हैं, एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर 155 रुपए दिए हैं। तो हमें बताना है कि फिक्स चार्जेस क्या हैं और पर किलोमीटर के चार्ज क्या हैं, और फिर हमें ये भी बताना है कि अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो वो कितने पैसे में ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं जो फिक्स्ड चार्जेस हैं, फिक्स्ड चार्जेस जो चार्ज कर रहे हैं टैक्सी ड्राइवर, वो x रुपीज है। ठीक है, और जो चार्जेस पर किलोमीटर हैं वो हमारे y रुपीज है। ठीक है, हमें क्या बोला, फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फिक्स चार्ज तो हमेशा चार्ज करेगा, तो x तो है ही, उसके ऊपर 10 किलोमीटर चला वो, तो पर किलोमीटर y है, तो 10 किलोमीटर चलने के लिए 10y हो गया। फिक्स चार्ज प्लस डिस्टेंस, चार्ज पर डिस्टेंस पर किलोमीटर, उसको ने पैसे कितने दिए टोटल 105 रुपए। ठीक है, अब ऐसे ही फिक्स चार्ज तो अभी भी चार्ज करेगा, फिर वो चला कितना है 15 किलोमीटर, तो 15 पर किलोमीटर कितना चार्ज है y,
तो 15 किलोमीटर का कितना चार्ज हो गया, 15y। और उसने पैसे टोटल कितने दिए हैं, 150। ठीक है, तो समझ आया कि क्या कर रहे हैं हम लोग। फिक्स्ड चार्ज है ये, तो हमेशा हर एक फेयर में ऐड होगा। ये तो बंदा बैठ गया तो देना ही पड़ेगा उसे। ठीक है, फिर बंदा 10 किलोमीटर चला टैक्सी में, तो पर किलोमीटर y रुपीज है, तो 10 किलोमीटर चलने के 10y रुपीज हो गए। तो टोटल फेयर क्या हो गया, x प्लस 10y। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या दिया, 105 रुपये, जो 105 के बराबर हुआ। फिर ऐसे ही 15 किलोमीटर चलने के लिए हमारे पास जो टोटल फेयर हुआ, x प्लस 15y हुआ, और हमें दे क्या रखा है, 155 रुपीज दे रखा है। ठीक है, इक्वेशंस बन गई। अब यहाँ पर आप बताओ कैसे सॉल्व करना चाहोगे। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन से। माइनस माइनस माइनस, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा -5, यहाँ आ जाएगा -50। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y यहाँ से हमारे पास 10 आ जाएगा। y की वैल्यू 10 आ गई, मतलब 1 किलोमीटर के 10 रुपए चार्ज कर रहा है। चार्जेस पर किलोमीटर है ₹10। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अच्छा, यहाँ पर लिख देना बीच में कि हमने इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया है। तो 1 में रखेंगे तो आ जाएगा x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 105। सो x प्लस, सही है ना, 100 इज इक्वल्स टू 105। सो x आ गया 105 माइनस 100, यानी कि 5 रुपीज। ठीक है, क्लियर है। तो जो फिक्स चार्जेस वो ले रहे हैं वो कितने हैं, ₹5। अब इन्होंने आगे पूछा कि अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर चलना चाह रहा है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो 25 किलोमीटर्स पर किलोमीटर चार्ज कितना है, 10 रुपीज। तो 25 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा, 250 रुपीज। ठीक है, और जो फिक्स प्राइस है वो इसमें ऐड होगा। तो 250 टोटल, टोटल चार्जेस क्या हो जाएंगे हमारे पास, प्लस फिक्स्ड चार्ज, राइट, 250 रुपीज प्लस फिक्स्ड चार्जेस। तो ये हो जाएगा 250 रुपीज प्लस 5 रुपीज, यानी कि 255 रुपीज। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 ईयर हेंस, मतलब आगे 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times that of his son। 5 years ago, 5 साल पहले, जैकब्स एज वॉज 7 times that of his son। अपने बेटे की उम्र के 7 गुना थी। What are their present ages? तो हम मान लेते हैं कि जब जैकब की प्रेजेंट एज x ईयर्स है एंड उसके बेटे की प्रेजेंट एज y ईयर्स है। ठीक है, हमें बोला 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद। तो प्रेजेंट एज अगर x है तो 5 साल बाद जैकब की एज हो जाएगी x प्लस 5, और जैकब के बेटे की हो जाएगी y प्लस 5। इन्होंने क्या बोला, द एज ऑफ जैकब
यानी x+5 विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, इसकी 3 गुना होगी। ठीक है, पहली इक्वेशन। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 5 साल बाद जैकब की अगर अब उम्र x साल है, x ईयर्स है, तो 5 साल बाद वो x+5 ईयर्स का हो जाएगा। 5 साल बाद जैकब की उम्र अपने बेटे की उम्र से, 5 साल बाद बेटे की उम्र क्या होगी, y+5 ईयर्स की 3 गुना हो जाएगी। समझ आई ये इक्वेशन। नेक्स्ट बोल रहा है कि 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले अगर जैकब अब x साल का है, तो 5 साल पहले कितने साल का था, x-5। 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स, 7 गुना थी किसके, दैट ऑफ हिज सन, अपने बेटे की उम्र के। अब 5 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी, y-5। ठीक है, दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा x+5 इज इक्वल्स टू 3y+15। यहाँ से आ जाएगा x-3y, 5 उस तरफ ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 10। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x-5 इज इक्वल्स टू 7y-35। यहाँ से आ गया हमारे पास x-7y, और हम 5 उस तरफ ले जाते हैं तो आ जाएगा -30। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई, ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर साइन चेंज होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 7y-3y यानी कि 4y किसके बराबर आ जाएगा, 30 + 10 यानी कि 40। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40/4 यानी कि 10। मतलब जैकब का बेटा जो है वो अभी 10 साल का है। ठीक है, x की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y in equation 1. So x is equals to 10 plus 3y. X is equals to 10 plus 3 into 10, ये हो जाएगा 30 + 10 यानी 40। तो जैकब अभी 40 साल का है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. Let फ्रैक्शन हम मान लेते हैं, हमारे पास जो है वो है x/y। क्या बोल रहा है, 2 is added to both numerator and denominator। न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ दिया, डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ दिया, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन रहा है, 9/11 बन रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर क्या बन जाएगा, 11x + 22 इज इक्वल्स टू 9y + 18। तो 11x - 9y, 22 इस तरफ, तो आ जाएगा -4। ठीक है, आगे क्या बोला, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 ऐड करूं ऊपर और नीचे तो फ्रैक्शन बन रहा है हमारा 5/6। अभी फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये बन जाएगा हमारा 6x + 18 इज इक्वल्स टू 5y + 15। ठीक है, इसका मतलब ये बन गया हमारे पास 6x - 5y इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें यूज करते हैं। तो हमारी इक्वेशंस क्या हैं, पहली इक्वेशन है 11x - 9y + 4 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन है 6x - 5y + 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x के नीचे क्या आएगा, इसको छुपाते हैं, -27 +5 × 20 इज इक्वल्स टू y अपॉन माइनस बाहर, इसको छुपाते हैं तो ये बनेगा 33 माइनस दिस इंटू दिस, 33 माइनस 6 4 × 24, दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू y 1 अपॉन
इसको छुपाएंगे अब, तो ये बनेगा -55 और ये बनेगा -54, है ना। तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया x/-27 + 20, तो ये आ जाएगा -7 इज इक्वल्स टू y/33 - 24। 13 में से 4 गए 9, तो ये आ गया -9 बराबर में यहाँ पर आ जाएगा -1। x की वैल्यू क्या आ गई 7, y की वैल्यू क्या आ गई 9। तो हमारा फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन है हमारे पास 7/9, ठीक है। इसमें ऊपर और नीचे 2 जोड़ेंगे तो ये 9/11 बन जाएगा, और 3 जोड़ेंगे तो ये 10/12 बन जाएगा, जो कि 5/6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। रेक्टेंगल के एरिया की बात की है और इसकी लेंथ और ब्रेथ में इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। तो हम लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल is x unit and breadth of the rectangle is y unit, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, अच्छा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। x यूनिट इसकी लेंथ है और y यूनिट इसकी ब्रेड्थ है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा एक्स वाई यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इफ इट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर मीटर, मतलब एक्स वाई -9 हो जाता है अगर इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 9, लेंथ यानी कि x इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, xy -9 इज इक्वल्स टू xy + 3x - 5y - 15। xy से xy कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 3x - 5y, 15 इस तरफ ले जाते हैं तो ये 15 - 9 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमें क्या बोला है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, मतलब x में 3 जोड़ रहे हैं, एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, ब्रेड्थ भी हम बढ़ा रहे हैं 2 यूनिट से, द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हम कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा xy + 2x + 3y + 6 इज इक्वल्स टू xy + 67। तो xy से xy कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन हमारे पास आ गई 2x + 3y इज इक्वल्स टू 61, ठीक है। तो देखो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पर 3 है, एलसीएम क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 9x - 15y इज इक्वल्स टू 18, फर्स्ट इक्वेशन। ये बन जाएगी 10x + 15y इज इक्वल्स टू 5 1 = 5 5 6 = 30, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 1 में सेकंड को ऐड कर देते हैं, 15y माइनस का है और यहाँ पर प्लस का कैंसिल हो जाएगा, क्या बन गया 19x इज इक्वल्स टू 8 और 5 13
ठीक है, या तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 19, 12 में से हो गए 7, 17 9 3 5 मिनट, 3 3 6 6 2 8। हाँ, तो इसमें क्या आएगा, 17 ही आएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 17। हम इसमें रखते हैं x की वैल्यू 17, तो 3 × 17 -5y इज इक्वल्स टू 6। 17 3 हो गया 51, 51 इस तरफ जाएगा तो 6 - 51 -5y इज इक्वल्स टू 6 - 51। दिस implies that -5y इज इक्वल्स टू -45। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ से आ गई 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9। तो मतलब कि हमारे जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ जो है वो 17 यूनिट्स है और उसकी जो ब्रेड्थ जो है वो 9 यूनिट्स है। ठीक है, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, 17 × 9। ठीक है, 153। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 hours and upstreams 4 kilometers in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. तो जब डाउनस्ट्रीम जा रहे होते हैं, डाउनस्ट्रीम मतलब जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, नदी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में हम भी जा रहे हैं, और अपस्ट्रीम मतलब हम उस बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम बहाव के साथ जा रहे हैं तो पानी का कुछ बहाव है, तो हमारी बोट की स्पीड के साथ पानी की जो स्पीड है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, हम नीचे जाते वक्त हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, और जब हम पानी के बहाव के विपरीत दिशा में चलेंगे, उससे उल्टा जाएंगे, तो हमारी स्पीड जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि पानी हम पर जोर डाल रहा है, वो हमसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है फ्लो के साथ। सो रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम, नीचे जब जाएंगे तो हम यहाँ पर जो लेंगे, एक तो हो गया हर स्पीड, यानी कि रितु की स्पीड ऑफ रोइंग हम ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ करंट हम ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ये हमने लिया है स्टिल वाटर में। ठीक है, तो जब रितु जा रही है डाउन स्ट्रीम तो उसकी स्पीड, नेट जो टोटल स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, इन दोनों का ऐड हो जाएगी, मतलब x + y हो जाएगी डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, x + y किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, और नेट स्पीड अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, जब हम पानी की विपरीत दिशा में जा रहे होंगे तो x - y किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, क्या बोल रही है कि ये 20 किलोमीटर को 2 घंटे में कर पा रही है, 20 किलोमीटर डिस्टेंस चली, कितनी स्पीड से जाएगी डाउन स्ट्रीम में, x + y से जाएगी, कितने घंटे में जा रही है, डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम दे देगा, 2 घंटे में जा रही है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x + 2y इज इक्वल्स टू 20, यानी कि x + y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours, 4 किलोमीटर जा रही है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या है, x - y। ठीक है, कितना टाइम, 2 घंटे में।
ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे, तो ये प्लस का y, ये माइनस का y, जीरो हो जाएगा। यहाँ से आ गया 2x इज इक्वल्स टू 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। मतलब कि रीतु जिस स्पीड से बोट को रो कर रही है स्टिल वाटर में, वो क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हम एक में वैल्यू रखते हैं। अब x प्लस वाई हमारे पास क्या है 10 है, x की वैल्यू रखेंगे तो y क्या आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। जो नदी है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही है, नदी का पानी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? ओके, सो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे कि कैसे इक्वेशन बनानी है आपको, और फिर आपको किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सबसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।